औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कलेजी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत इजी पीजी से बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। और मैं यकीन करती हूँ कि अगर आप इस मेथड से कलेजी बनाएंगे तो जिन लोगों को कलेजी पसंद भी नहीं है आज के बाद वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की बनती है और स्पेशली बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। कम स्पाइसेस के साथ मैंने बनाई थी, थोड़े से इंग्रेडिएंट ऐड किए थे और ये बहुत ही मज़े की नरम और बिल्कुल ही जैसे मुंह में घुलने वाली कलेजी तैयार हुई थी। आप इसे मटन और बीफ की ईद पे जैसे कलेजी हर घर में बनती है, तो मटन और बीफ की कलेजी में भी इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और बस इसे अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाएं और नान और रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। और मैंने इसमें कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं जिससे आपकी कलेजी जो है वो रूखी नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। और बिल्कुल आप इसे मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दावत वगैरह का एहतमाम हो तो आप इसे भी एक डिश के तौर पे बना सकते हैं, मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कलेजी की रेसिपी में सबसे पहले मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने इसलिए लिया ताकि कलेजी में अच्छा सा मसाला, अच्छी सी ग्रेवी आ जाए। और इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच जो है ऑयल के डाल दिए। प्याज को मैं डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का सा लाइट ब्राउन ही करूँगी ताकि ये जो है ज़्यादा हार्ड और ना रहे और जला जला हुआ ना आए कलेजी में। और ये बस इसको मैंने हल्का सा जो है ब्राउन करना है। फिर इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। और बाकी मैंने इसकी ग्रेवी के लिए ले लिया टमाटर 3 अदद और 1 नींबू लिया और हरी मिर्चें लिए मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। और इसमें दही भी शामिल करूँगी। कुछ लोग टमाटर नहीं ऐड करते, वो खाली जो है दही से कलेजी ही बनाते हैं, लेकिन ये मैंने एक डिफरेंट तरीके से बनाई है ताकि इसका जो ग्रेवी है जो थिक रहे और मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा बने। और जो इसमें मैंने कुछ जो है टेक्निक फॉलो की हैं ताकि उससे मेरी कलेजी बहुत ही नरम बनेगी, वो मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती जाऊंगी। और बच्चों को मैं जो घर में खाना बनता है वही देती हूँ ताकि बच्चों को शुरू से आदत हो घर का खाना खाने की। इसलिए मैं मिर्च नमक जो है मसाला कम डालती हूँ अपनी डिशेज़ में ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो खाना भी खा लें। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे खा लेते हैं। आपको भी ना बच्चों को शुरू से ही घर की रोटी चावल वगैरह जो है वो खिलाने चाहिए। 1 से 1.5 साल का बच्चा हो तो बस उसे अपने साथ ही बिठा के खाना खिलाना चाहिए। और जब मैंने ये लहसुन अदरक इसमें डाला था तो ये हल्का सा जब ब्राउन हुआ तो फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिए काट के और फिर इसमें मैं मसाले डालूँगी। और टमाटर जो है इनको मैंने अच्छे से भूनना है और इनको बिल्कुल सॉफ्ट करना है और फिर उसके बाद इसमें दही शामिल करूँगी। माशाल्लाह मैं बता रही थी कि मेरे बच्चे जो हैं खाना ये खा लेते हैं। और ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप बच्चों की कैसी हैबिट्स बनाते हैं, उनकी कैसी आदतें बनाते हैं कि वो खा सकते हैं कि नहीं। और कलेजी तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, वैसे बड़े सब के लिए अच्छी होती है क्योंकि ये खून पैदा करती है और इसमें काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं, काफ़ी ये हमारी जो है ब्लड वगैरह के लिए अच्छी होती है और बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है। अब इसमें मैंने टमाटर डालने के बाद इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच के करीब तकरीबन हल्दी डालूँगी और लाल मिर्च डालूँगी। वो भी मैं टीस्पून के हिसाब से डालूँगी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने लाल मिर्च डाल लिया और फिर मैं इसमें हल्दी डालूँगी। और कढ़ाई जो मसाला बाज़ार से मिलता है पैकेट वाला, वो मैं कढ़ाई मसाले का भी 1 चम्मच ही डालूँगी। नमक जो है इसमें बाद में डलता है, अगर कलेजी में नमक पहले डाल दें तो कलेजी जो है वो रूखी हो जाती है इसमें। इसलिए ये आप ना इसमें कलेजी जो भी बनाएं, मटन की हो, बीफ की हो या चिकन की हो, उसमें नमक जो है वो ऐड जो है वो आप एंड पे करें। ये मसाले इसमें शामिल करने के बाद मैं इनके अच्छे से टमाटरों की भुनाई कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं दम पे रख दूँगी ताकि टमाटर गल जाए। बिल्कुल टमाटरों को अच्छे से गलाना है, जब तक ये गले नहीं। तो मैंने एक दफ़ा पानी डाला था, फिर मैंने इनको देखा तो ये सॉफ्ट नहीं हुआ, तो फिर मैंने इनको दोबारा गलाने के लिए रख लिया था। और देखें प्याज मेरी जो है बिल्कुल जली भी नहीं है, बिल्कुल साबुत साबुत नज़र आ रही है। इसी तरह की टमाटर और प्याज होते हैं, कढ़ाई टाइप की बनेगी। और ये मसाला इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कलेजी में
क्योंकि ये खाने के लिए रोटी और नान के साथ है। बाज़ लोग जो इसको कलेजी को है सीखों पे जो है वो बारबेक्यू बना लेते हैं, कलेजी को सीखों पे कोयलों पे बनाते हैं, लेकिन मुझे इस तरह की मसाले वाली कलेजी बहुत पसंद है और आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। आप ज़रूर घर में इस रेसिपी को ट्राई करें। ये देखिए इस टाइम पे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और इनका मैं चम्मच से तोड़ूंगी ताकि अच्छे से मसाला इनका बन जाए, एक अच्छी सी इनकी वो हो जाए, प्यूरी सी बन जाए। टमाटर वगैरह सारे मैंने इसको मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर गलाऊंगी। नहीं गलेंगे तो फिर मैंने इनमें दही भी आगे जाके 2 से 3 चम्मच ही ऐड किया था। बाज़ घरों में जो है ईद पे जो है कलेजी वो लोग ना दही में ही बनाते हैं, कहते हैं कि टमाटर नहीं, लेकिन मुझे तो टमाटर वाला मसाला अच्छा लगता है। टमाटर के साथ ये जो है अच्छे से बन जाती है, इसलिए मैं टमाटर ही ऐड करती हूँ। ये देखें ये टमाटर मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ। तोड़ने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड करके ज़रा मैंने इसको और गलने के लिए रख लिया था। मुझे यहाँ पे लग रहे थे टमाटर सही से गले नहीं अभी, तो मैंने फिर इनको रख दिया था। कलेजी को मैंने अच्छे से वॉश करके और दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काट के मैंने रख दिया था साइड पे। इस टाइम पे मैं टमाटर जो है ढाँप के 1 से 2 मिनट रखे हैं। अब इधर इसका जो पानी है वो काफ़ी देखें निकल आया। इस टाइम पे मैंने इसमें दही डाला है 2 से 3 चम्मच के करीब। दही ना हो तो खाली टमाटर का मसाला भी बन सकता है। टमाटर ना डालना चाहें तो दही से भी बना सकते हैं सर। सिर्फ इसमें आप जो है फिर कढ़ाई मसाला डाल दें और खाली दही में भी ये बन सकती है। और ये मैंने इसमें डाला है साबुत मसाला, इसको मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ डाला है। इसमें गरम मसाला है जिसमें काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, लौंग है और दालचीनी है और साबुत धनिया, जो उसको भी मैंने साथ ही इन सब मसालों को कूट लिया था। और कूटने के बाद इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया। इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अब ये इस टाइम पे ये मसाला काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी 1 से 2 मिनट। बनती बहुत ही जल्दी और बहुत इजी है, बस टमाटर थोड़ा सा टाइम लेते थे गलने में। बाकी ये कलेजी की जो रेसिपी है बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट से बनने वाली है। और ये चिकन की कलेजी तो बनती भी बहुत ही जल्दी है। बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा लेते हैं और मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से खाती हूँ, इसलिए मुझे तो ये मसाला कलेजी बहुत पसंद है। अभी मैंने धुली हुई कलेजी इसमें ऐड कर दी है और इसमें अच्छी तरह इसका ब्लड वगैरह रिमूव कर लेना है और इसे थोड़ी देर पानी में सोख करके पहले रखना है। उसके बाद इसको जो है काफ़ी छोटे छोटे पीसों में नहीं काटा मैंने, थोड़े दरमियाने पीसेस इसके बना लिए थे और इसमें डाल दिया। और इसको मैं फिर हल्के हाथों से जो है इसका मैं चम्मच चलाऊँगी ताकि ये बिल्कुल ही मलीदा ना बने, अच्छी सी। ये देखें इसका ये मसाला, और मैंने इसको इस टाइम में डाला है जब इसमें मसाले में अभी पानी है। बिल्कुल मसाले का पानी खुश्क करके कलेजी जब डालते हैं तो कलेजी जो है वो अकड़ जाती है, वो सख्त सी बनती है। और ये कलेजी इस तरह की बनती है जब आप खाएंगे तो मुंह में जाके खुड़ेगी, बिल्कुल मलाई की तरह नरम। और इसको बिल्कुल ड्राई मसाले में ऐड नहीं करना, इस तरह के मसाले में ऐड करके फिर इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद में इसको हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और फिर इसको हम दम पे लगा देंगे। और इसमें आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं साबुत, दो यानी कि कट लगा के। मैं एक ही हरी मिर्च डालूँगी इसमें और ज़्यादा, ताकि मिर्चें ज़्यादा ना हो, बच्चों को अच्छी लगे, बच्चे भी खा लें। वरना मिर्चें तेज़ हो जाए ना किसी भी खाने में तो बच्चों को बहाना मिल जाता है कि मिर्चें तेज़ हैं, तो वो खाना ही नहीं खाते। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, हल्के हल्के से चम्मच चलाते जाना है। और ये जो साइड्स हैं इनको भी साथ साथ मैंने साफ़ कर लिया था। कलेजी में भी अपना पानी जो है वो छोड़ेगी कलेजी, और मसाले का सारा एक बिल्कुल पानी निकलेगा। फिर इसको मैं भुनाई कर लूँगी, तेज़ आंच पे हो तो ये बिल्कुल बन जाएगी अच्छे से। ये देखें, इसका मैं ज़्यादा चम्मच इसलिए नहीं चला रही कि कलेजी जो है बिल्कुल टूट ना जाए। अगर पानी इस तरह निकल रहा हो तो आप बहुत ज़्यादा चम्मच चलाते हैं तो वो ना कलेजी जो है वो टूट जाती है, वो बिखर जाती है। फिर मैंने सिर्फ 1 हरी मिर्च डाली है, आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 3-4 भी डाल सकते हैं। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। सेम इसी मेथड से आप दूसरे मटन या बीफ की भी बना सकते हैं, इसी तरह फॉलो करना है मेथड। उनके आप जो है पीसेस छोटे छोटे लेंगे क्योंकि वो फिर देर से गलती हैं, तो इसलिए आपने इस टाइम पे आपने कलेजी में पानी वगैरह कोई नहीं, पहले बस मसाला डालने के लिए जो पानी डाला था वही डाला था। अब इसका अपना काफ़ी पानी है, इसी पानी में ये पक जाएगी और गल जाएगी।
नमक इसमें ये देखिए एंड पे जाता है। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक अगर मैं पहले डाल देती तो फिर भी मेरी कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती। तो नमक जो है इस कलेजी में बाद में डलता है। अब मैं इसको अच्छे से भून लिया। जब तक इसका ऑयल नहीं आएगा तब तक मैंने इसको भूनने देते रहना है। जब ऑयल आएगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी। इस टाइम पे ये देखिए मैंने कसूरी मेथी भी 1 चम्मच के करीब लेके और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और इनको क्रश करके डाला कसूरी मेथी को हाथों से ही। इसको 1 से 2 मिनट मैंने थोड़ा सा दम दिया था इसके बाद, और बस फिर मेरी कलेजी रेडी हो गई थी। ये 1 से 2 मिनट मैंने इसका ढक्कन ढाँप के दम दे दिया। ये देखें बिल्कुल इसका ऑयल भी आ गया और इसका कलर भी कितना मज़े, ताकि मैंने कहा मेथी जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल इसमें अब मिक्स हो गई है। और मसाला भी बहुत अच्छे से बन गया है, ज़्यादा रूखा भी नहीं है, ड्राई भी नहीं है, और बोटियाँ भी बिल्कुल गल गई हैं। ये मैं इसको अब बॉल में निकाल लूँगी। और इस खाने को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप कुछ इसमें गार्निशिंग थोड़ी बहुत कर लें तो वो बहुत ही अच्छा खाना लगता है। इसमें मैं लीमू लगा दूँगी और हरी मिर्चें लगा दूँगी। ये देखें काट के, बीच में नहीं डाली तो बस मैंने ऊपर लगा दी हैं। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। अगर मसाला कम बीच में डालें तो ऊपर थोड़ी सी डाल दें, जिसने खानी हो तो वो रोटी के साथ खा ले। मैं हरी मिर्च इस पर एक रेड कलर की भी लगा रही थी। पहले मुझे इस तरह नहीं अच्छी लगी तो फिर मैंने इसमें काट के लगा दी, और कटिंग करने के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और मैं आपको इसको स्पून से तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिएगा कितनी सॉफ्ट बोटी बनी है। ये देखें बिल्कुल आराम से चम्मच से टूट रही है, और खाने में भी ये बिल्कुल सॉफ्ट थी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। To watch more, subscribe.